सादर जय जिनेंद्र। सिर्फ 60 किलोमीटर बेंगलोर से दूर एक ऐसी जगह है जहां शांति सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि अंदर तक उतर जाती है। एक पहाड़ी, जी हाँ, एक पहाड़ी, एक मोर पंख के आकार का मंदिर, एक समो शरण और एक ऐसा वातावरण जो मन को तुरंत शांत कर दे। आज हम चल रहे हैं मंदारगिरी की तरफ, एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पर जो सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव है। बेंगलुरु टुमकुर हाईवे पर सफर करते हुए जैसे ही मंदारगिरी की पहाड़ी दूर से नजर आती है, लगता है जैसे प्रकृति ने इसे खुद सजाया हो। शहर का जो शोर पीछे रह जाता है और हवा में एक अलग ही हल्कापन महसूस होता है। यहाँ ना भीड़-भाड़, ना शोर, सिर्फ प्राकृतिक और धार्मिक ऊर्जा। मंदारगिरी की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन जैन मंदिर लगभग 1000 से 2000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ के मूल नायक हैं भगवान चंदा प्रभु, जो जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें से 8वें तीर्थंकर मूल नायक प्रतिमा यहाँ विराजमान है चंदा प्रभु भगवान की। बाकी और भी प्रतिमाएं यहाँ हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। ये आपको पूरे वीडियो में दिखती रहेंगी। पूरे वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले हम चलते पिकॉक टेम्पल। मंदारगिरी का सबसे अनोखा और मॉडर्न आकर्षण है इसका पिकॉक टेम्पल। मंदिर की बाहरी संरचना पर मोर पंख जैसे डिजाइन बने हुए हैं, जो इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। इसका निर्माण रिसेंट ईयर्स में हुआ है, ताकि जैन धर्म के संदेश को एक नई पहचान मिल सके। इस पवित्र स्थल पर दिगंबर जैन परंपरा के महान संत आचार्य शांति सागर जी की भव्य प्रतिमा भी स्थापित है। उनका जन्म 1872 में हुआ था और वे 20वीं सदी के सबसे महान दिगंबर आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने कठिन तपस्या और संयम के द्वारा दिगंबर परंपरा को पुनर्जीवित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है त्याग और अनुशासन से ही आत्मा का विकास होता है। मंदारगिरी का एक और अद्भुत निर्माण है समो शरण। जैन धर्म के अनुसार जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तब वे समो शरण में सभी जीवों को उपदेश देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। यहाँ बना समो शरण गोलाकार है, बीच में वृक्ष और चारों ओर बैठने की व्यवस्था। ये समता और सर्व जीव दया का प्रतीक है। समो शरण के बीच स्थित विशाल वृक्ष प्रकृति के साथ धर्म के मिलन का प्रतीक है। लोग यहाँ शांत होकर बैठे हैं, ध्यान करते हैं और अपने मन को स्थिर करते हैं। ये जगह मेडिटेशन के लिए परफेक्ट मानी जाती है। शांति सागर जी महाराज का पिकॉक टेम्पल जो है वो पहाड़ी से नीचे बना हुआ है। बाकी ये सारे टेम्पल और समो शरण पहाड़ी पर बने हुए हैं। पहाड़ी से हम पूरा दृश्य देख सकते हैं। पिकॉक टेम्पल बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। बेंगलोर का क्लाइमेट वैसे ही बहुत अच्छा रहता है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ एक बहुत ही मनोहारी दृश्य है। यहाँ पर अदर पर्सन भी बहुत आते हैं, ज़रूरी नहीं है जैन पर्सन ही आते हैं, यहाँ अन्य प्रकार के लोग भी बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सीन जो दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर इस तरह से स्लॉप पर चढ़कर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये हमारा मान स्तंभ है और इस तरह से पूरा यहाँ पर 3 बस्ती जो हम बोलते हैं यहाँ पर वो बनाए हुए हैं। 3 भगवान के मंदिर यहाँ पर बने हैं। पहली मूल नायक प्रतिमा है चंद्रप्रभु भगवान की। उनकी प्रतिमा शांत और गंभीर मुद्रा में विराजमान है, जो आत्मा की पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। इस प्राचीन मंदिर का इतिहास कर्नाटक के पुराने जैन परंपरा से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि ये स्थान प्राचीन काल में तपस्या और ध्यान का केंद्र था। पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर एक कदम पर एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसा लगता है। ऊपर पहुंचकर जब नीचे का दृश्य दिखता है तो लगता है जैसे दुनिया की दौड़ से कुछ देर के लिए दूर आ गए हों। नेक्स्ट जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है वो है पार्श्वनाथ भगवान का। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोहारी प्रतिमा है। यहाँ पे धन्यन जी और पद्मावती माता का भी बनाया हुआ है स्थान। यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं, चंदा प्रभु भगवान बहुत ही आकर्षित और बहुत ही अलग तरह से ये बनाए हुए हैं। बहुत ही पुरानी प्रतिमा ये है। इतनी आकर्षण यहाँ पर है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारी यहाँ से नजर नहीं हटती। यहाँ पर अभिषेक
जो किए जाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब यहाँ पर शांति धारा होती है। पहाड़ी के नीचे एक सुंदर जलाशय भी है जो मंदारगिरी की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देता है। शाम के समय सूर्यास्त का दृश्य यहाँ बहुत ही मनोहर लगता है। यहाँ नीचे एक और चैत्यालय है, एक और मंदिर है जहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान के हमें दर्शन होते हैं। साथ में माता जी के भी दर्शन होते हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पहले से सीढ़ियों से ही जाया जाता था, बट अब यहाँ पर कार बाइक से भी ऊपर हम जा सकते हैं इजीली। रोड बन चुका है। मंदारगिरी जैन टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभव है। यहाँ प्राचीन इतिहास है, मॉडर्न आर्किटेक्चर है और सबसे बढ़कर है शांति। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं और एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ एक दिन में स्पिरिचुअल रिचार्ज हो सके, तो मंदारगिरी जरूर आएं। हो सकता है ये यात्रा छोटी हो, लेकिन इसका प्रभाव दिल पर बहुत गहरा होता है। इतनी खूबसूरत जगह, आपको हर चीज यहाँ पर मिल जाएगी। शहर का शोर पीछे छूट जाता है और हवा में एक अलग ही हल्कापन महसूस होता है। ये जगह सिर्फ पिकनिक स्पॉट नहीं, ये एक तीर्थ है जहाँ लोग मन की शांति ढूंढने आते हैं। मंदारगिरी हमें याद दिलाता है कि जीवन में असली खुशी सिंप्लिसिटी है। So, if you like this video, subscribe, like and share, and thank you for watching. Jai Jinendra.